इस वीडियो में बात हम करेंगे पश्चिम बंगाल की और सवाल ये कि जब अपने गढ़ में टीएमसी आगे तो आखिर हार कैसे गई। क्या कांग्रेस के शिफ्ट वोटर्स ने खेल कर दिया टीएमसी को हराने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा वैसे वैसे पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होती गई, जिसमें टीएमसी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल ये कि जब टीएमसी अपने गढ़ की अधिकतर सीटों पर मजबूती से खड़ी तो उसे नुकसान कहां हुआ, विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। इस बार के चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी यानी कि तृणमूल को करारी शिकस्त मिली है। अभी तक के रुझानों में टीएमसी लगभग 93 और बीजेपी 189 सीटों के बीच बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं बीजेपी 190 के पार नजर भी आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी ने टीएमसी को उसके गढ़ में भारी नुकसान पहुंचाया है। वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी का जो कोर गढ़ माना जाता है वह कोलकाता और उसके आसपास क्षेत्र का है। वहीं दक्षिण 24 परगना जिला, उत्तर 24 परगना जिला और इसके अलावा पूर्व बर्धमान का कटवा, कालना, मंगलकोट माना जाता है। और इसके अलावा जिन जगहों पर टीएमसी मजबूत है लेकिन वहाँ कंपटीशन उसको मिल जाता है, उसमें हावड़ा, हुगली, जंगल महल शामिल है। हावड़ा हुगली बेल्ट की बात करें तो डोमजूर, उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर, चंदन नगर शामिल है। उत्तर 24 परगना की बात करें तो बारासात, बशीरहाट, हावड़ा, अशोकनगर शामिल है। दक्षिण 24 परगना की बात करें तो डायमंड हार्बर, कनिंग, बसंती, गोसाबा सीट शामिल है। वहीं कोलकाता और आसपास का इलाका टीएमसी का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है, जैसे कि भवानीपुर, रशम बाजार यानी कि कोलकाता नॉर्थ, बालीगंज, कस्बा, टॉलीगंज शामिल है। अब सवाल ये कि इन इलाकों में फिलहाल टीएमसी का क्या हाल है। भवानीपुर विधानसभा सीट ममता बनर्जी की सीट मानी जाती है, जहां फिलहाल वह जीत की तरफ बढ़ चुकी है। बालीगंज विधानसभा सीट पर भी टीएमसी की लहर नजर आ रही है। कस्बा विधानसभा सीट पर भी टीएमसी जीत को ओर बढ़ रही है। टालीगंज में बीजेपी उम्मीदवार मजबूत है। गोसाबा विधानसभा सीट पर टीएमसी को नुकसान नजर आया। उसके अलावा बसंती विधानसभा सीट पर टीएमसी ने बढ़त बना रखी। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार आगे रहे। अशोकनगर विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई। इसके अलावा हावड़ा की तीनों सीटों की बात करें तो वहां पर टीएमसी और एक पर बीजेपी आगे रही। बशीरहाट में टीएमसी आगे रही, बारासात में टीएमसी आगे रही, उत्तरपाड़ा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। श्रीरामपुरा विधानसभा सीट पर टीएमसी ने मजबूत पकड़ बना रखी। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर भी टीएमसी उम्मीदवार आगे रहे। अशोकनगर विधानसभा सीट पर टीएमसी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई। इसके अलावा हावड़ा की तीनों सीटों की बात करें तो टीएमसी और एक पर बीजेपी आगे रही। बशीरहाट में टीएमसी आगे, बारासात में टीएमसी आगे, उत्तरपाड़ा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। श्रीरामपुरा विधानसभा सीट पर टीएमसी ने मजबूत पकड़ बनाई। डोमजूर विधानसभा सीट पर भी टीएमसी आगे रही। चंदन नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे रही। यह भी आंकड़े चुनाव आयोग के वेबसाइट के मुताबिक दोपहर 2:50 तक के बताए गए। अभी जैसे जैसे गिनती और बढ़ी, आंकड़े और नतीजों की तस्वीर बदलती गई। अब सवाल यह उठता है कि जब टीएमसी अपने गढ़ में मजबूती से रही तो नुकसान कहाँ हुआ। क्या जिन सीटों पर कभी कांग्रेस की बादशाहत थी और वह टीएमसी में शिफ्ट हो गई थी, वह खिसक अब भाजपा में चली गई। वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।